बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हँसते मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहें। तो आज मैं आपके लिए मेथी का पराठा बनाने का तरीका लाई हूँ। हम इसे नॉर्मल तरीके से नहीं बनाएँगे, हम इसे कुछ और डिफरेंट तरीके से बनाएँगे। इसे धोकर मेथी को मैंने आधा किलो मेथी है, इसे कटिंग कर लिया और 3 पानी धो लिया। इसमें बहुत मिट्टी होती है, तो आप भी इसी तरह कीजिएगा। एक बड़े साइज़ का मैंने चॉप किया हुआ प्याज ले लिया है, 2 सब्ज़ मिर्चें नॉर्मल साइज़ की ली हैं, 1 बड़े खाने का चम्मच ज़ीरा लिया, 1 बड़े खाने का चम्मच मैंने दादर मिर्च ली है जो चिली फ्लेक्स है, नमक और अजवाइन जो है हाफ़ खाने का चम्मच लिए हैं मैंने छोटा बड़े जो हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन चीज़ों को पकाएँगे। इस तरीके से पकाएँगे जैसे सालन बनाते हैं वैसे नहीं बनाएँगे। पहले सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जी 3 से 4 चम्मच घी या ऑयल। उसमें अपना मसाला जार डाल देंगे, सब्ज़ मिर्च भी डाल दीजिएगा, ठीक है? चॉप की हुई जो सब्ज़ मिर्च है वो भी साथ ही डाल दीजिएगा। तो थोड़ा-सा इसको रोस्ट करेंगे। जैसे ही थोड़ा-सा रोस्ट होगा इसमें हम अपना प्याज़ डाल देंगे। प्याज़ का सिर्फ़ कलर चेंज करना है हमने, इसका बिल्कुल सॉफ्ट नहीं कर देना। जैसे हांडी में करते हैं वैसे नहीं, सालन के अंदर करते हैं वैसे नहीं करना। प्याज़ थोड़ा-थोड़ा नज़र आना चाहिए। तो आप चाहें तो थोड़ा-सा लंबा भी डाल सकती हैं लेकिन चॉप किया हुआ बेस्ट है। इससे क्या होगा, हमारी रोटी नहीं फटेगी, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो प्याज़ हो गया हमारा थोड़ा सॉफ्ट, तो पानी भी नहीं है इसके अंदर। अब हम डालेंगे जी मेथी, और आपको पता है मेथी के अंदर बहुत पानी होता है, तो इसलिए हमें उसे रोस्ट करना है। और एक तो रोस्ट करना है इसलिए कि इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा हम इसे इसलिए पकाएँगे कि इसमें जो थोड़ी-सी कड़वाहट है ना, जिसकी वज़ह से हमारी फ़ैमिली में बच्चे या बड़े कोई भी नहीं खाता शौक से, तो वो इसका पराठा बहुत ज़बरदस्त बनेगा, इसमें कड़वाहट नहीं रहेगी। और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मुझे थोड़ा-सा नमक कम लगा था, तो मैंने थोड़ा-सा 2 से 3 चुटकी और डाल ली है। तो आटे के अंदर भी डालना है, ये गूँदना है तो कम ना डालिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि नमक परफेक्ट बने आपका। तो यहाँ देखें हमारे बातों ही में हमारा ये खुश्क हो चुका है, ड्राई हो गया पानी सारा, ऑयल छोड़ रही है, ये अपनी मेथी जो है ये तैयार हो गई है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ मैंने 1 किलो यानी कि 7 से 8 रोटियों का आटा मैंने ले लिया है। नॉर्मल आटा जो गंदम का हम इस्तेमाल करते हैं ना, वही आपने लेना है। अगर आप इसे मैदे में बनाना चाहते हैं तो मैदे में भी बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ से सारी मेथी मैंने इसके अंदर डाली है। पहले हम मेथी के साथ इसको अच्छी तरह गूँध लेंगे। मेथी के अंदर अभी भी पानी है, पत्ते हैं ना, ग्रीन पत्ता है इसमें होता है, नमी होती है इसके अंदर, ठीक है? अब थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के हम इसको गूँध लेंगे। तो हमने बहुत सिंपल और आसान तरीके से आपको समझा दिया है। इससे क्या होगा, हमारा रोटी बनाना, पराठा बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखें माशाल्लाह, इसे गूँध के 10-15 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था रेस्ट देने के लिए। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट हमारा डो तैयार हो गई है। अब हम इसकी रोटियाँ बेल लेंगे, मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। आप कोई भी शेप रख लें, मैं ज़रा चौरस जो है ना तरीका वो रखूँगी, उससे ना बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत लगता है पराठा, बहुत मज़े का। तो पहले एक छोटी-सी रोटी मैंने एक पेड़ा लेके, नॉर्मल पेड़ा ले लीजिएगा, उसे एक रोटी बड़ी-सी रोटी जैसे बेलते हैं वैसे ही आपने बेल लेनी है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर ना थोड़ा-सा घी अप्लाई करेंगे, खुश्का अप्लाई करेंगे थोड़ा-सा, और इसके एक रोल था तह सी लगा लेंगे, चारों कोनों को पकड़ कर। कोने तो नहीं है इसकी, ये गोल है, लेकिन अभी जब मैं आपको लगा के दिखाऊँगी ना, तो आपको तरीका आ जाएगा। ये बहुत आसान है और बहुत मर्तबा आपने देखा भी होगा। तो यहाँ देखें ये मैंने इसको फ़ोल्ड कर ली है, ठीक है? इसकी 4 तह लगा दी हैं मैंने। अब क्या करूँगी, इसके ऊपर खुशका लगाऊँगी और इसको बेल लूँगी। 2 कोनों की तरफ और एक तरफ ऐसे चौरस ही आपने इसको बेलना है। कोशिश कीजिए, आपने अगर चौरस पराठा बनाना है तो इसको चौड़ाई की तरफ ही बेलिएगा, इसको गोलाई में मत लेके आइएगा। तो जहाँ देखें हमारा पराठा चौरस रेडी हो गया, उधर हमारा तवा भी गर्म हो गया, हम उसके ऊपर माशाल्लाह रोटी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैं अब इसके ऊपर डाल रही हूँ जो अपना पराठा, बहुत ज़बरदस्त है। 1 से डेढ़ मिनट लगेगा और हमारा चटपटा मज़ेदार सा पराठा तैयार हो जाएगा। सर्दियों हैं तो उसमें मेथी का पराठा बहुत ज़बरदस्त लगता है। आप इसे चाय के साथ, दही के साथ, किसी चीज़ के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का और बहुत ही सॉफ्ट और लेयरिंग वाला पराठा बना था हमारा। बहुत ही टेस्टी बना था। यहाँ देखें माशाल्लाह, एक साइड पक चुकी है और दूसरी साइड आप पकाना शुरू कर रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सा ये पराठा झटपट तैयार हो गया। इंशाल्लाह इस तरीके से बनाएँगे तो एक तो आपके घर के अफ़राद को जिसको कड़वाहट महसूस होती है मेथी में,
उसको नहीं होगी। और बहुत ज़बरदस्त, वो एक बार नहीं बार-बार आपसे कहेगा कि इसे बनाएँ और आप उसे बनाकर देंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त सा हमारा पराठा रेडी हो गया, बहुत सॉफ्ट, बहुत ही नरम, बहुत जूसी सा, चटपटा सा। इसके साथ तो सालन की ज़रूरत भी नहीं रही, बहुत आसान है। अगर सालन नहीं है, ये वाला आटा आप गूँध कर 2-3 दिन के लिए भी रख सकते हैं। इसकी फिलिंग अलहदा भी बनाकर आप रख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों, अज़ीज़ों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ जो मेथी नहीं खाते। एक बार आप उनको मेथी वाला पराठा इस तरह बना के देंगी तो वो बार-बार माँगें और आप बनाने पर मजबूर हो जाएँगी। तो 2-3 दिन ये बैटर आप बनाकर आराम से फ्रिज में रखें। जब दिल करे आप बनाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं। मैंने चटनी ली है साथ में, पुदीने, धनिया और सब्ज़ मिर्च की चटनी है। इसके साथ चाय भी, सुबह नाश्ते में चाय बहुत ज़बरदस्त। अगर दोपहर में तो आप चटनी इस्तेमाल करें, सुबह नाश्ते में आप चाय इस्तेमाल करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।